बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जनाब, आज चटपटे पकवान में मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी फ़ालूदा। ये वही कुल्फ़ी फ़ालूदा है जो हर ठेले पर और हर जगह पर अवेलेबल होता है और हम इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। विदाउट कंडेंस मिल्क और विदाउट क्रीम इसे हम बनाएंगे। खोए और मलाई वाली कुल्फ़ी और उसके साथ होममेड फ़ालूदा सेवइयाँ आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे तैयार किया है मैंने ये खोए मलाई वाला कुल्फ़ा और इसके साथ होममेड सेवइयाँ। जी, तो सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है और उस पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम ऑन कर ली है। इसमें डालूंगी मैं 1 कप चीनी। रेगुलर कप है जो हम आमतौर पर चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इस चीनी को मेल्ट करना है। ये देखें, मुसलसल चम्मच चलाएं और चीनी को बिल्कुल नीचे लगने ना दें। और देखें, इस तरीके से इसमें आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो जाएगा। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। तो चीनी में जनाब कलर आ चुका है। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक का दूध ले रही हूँ, आप जैसा चाहे मर्ज़ी दूध ले सकते हैं। तो 1 लीटर मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया है। टेट्रा पैक का फ्लेवर ज़रा अच्छा सा होता है, मगर अगर आपके पास गाढ़ा दूध अवेलेबल हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 लीटर का पैक था ये मेरे पास, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और देखें, ये चीनी इसमें घुल जाएगी। आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है और फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है। इस दूध को हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक, जब तक ये अच्छा सा थिक नहीं हो जाता और इसमें चीनी घुल नहीं जाती। तो यहाँ पे देखें, मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद सब्ज़ इलायची है मेरे पास, तोड़ के डाली है मैंने। और अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर अवेलेबल है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। और दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो चलें दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एक ब्लेंडर जूसर लिया है मैंने यहाँ पे और इसमें डालूंगी मैं 1 कप है मेरे पास यहाँ पे खुश्क दूध। मैं नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है वनीला कस्टर्ड पाउडर, इसमें शामिल कर दें। और 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। देखें, अगर ब्रेड के स्लाइसेस आपके पास छोटे हैं तो 3 शामिल कर लें। अगर बड़े साइज़ की है तो ये देखें, 2 ब्रेड आपने इस तरीके से हाथों से तोड़कर इसमें डाल देने हैं। अब यहाँ पे लूँगी मैं आधा गिलास दूध और दूध को इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि डबल रोटी जो इसमें हमने डाली है ब्रेड के स्लाइसेस वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे। देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है और बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है दूध का। जैसे हम कुल्फ़ी खाते हैं खोए मलाई वाली, वैसा ही कलर आया है और इंशाल्लाह इसका जायका बिल्कुल वैसा ही होगा, स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी फ़ालूदा वाला। इसको अब इस स्टेज पे हमने मुसलसल चलाना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए, क्योंकि हमने इसमें डबल रोटी शामिल की है। और साथ ही साथ इसमें मैं 100 ग्राम खोया शामिल कर रही हूँ। तो खोए को शामिल करने के बाद आपने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है और याद रहे आपने फ्लेम को स्लो ही रखना है, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, खोया डाला है और इसमें डाली है डबल रोटी। तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे लग जाए। तो मुसलसल चम्मच चलाएं और देखें, इस तरीके से खोए को मिक्स कर लें। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको पकते हुए मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। और इसकी एक निशानी मैं आपको ये भी बताऊं कि आप चम्मच की मदद से ये देखें, इस तरीके से आप एक लाइन जब बनाएंगी तो इस लाइन को आपस में मिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है हमारा ये मिक्सचर खोए मलाई कुल्फ़ी वाला तैयार है। अब मैं इसको ले आऊँगी रूम टेम्परेचर पे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रीज़ करेंगे। तो चलें इसको रख देते हैं अभी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैं लूँगी एक कंटेनर किसी भी किस्म का प्लास्टिक का और इसमें मैं ये मिक्सचर शामिल कर दूँगी। देखें, अच्छा खासा ये ठंडा होने के बाद थिक हो चुका है।
तो ये मिक्सचर डालने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में आपने बंद कर देना है अच्छे से इस तरीके से, और इसको ओवरनाइट के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि हमारी कुल्फ़ी बहुत अच्छे से जम जाए। अब मैं बना रही हूँ होममेड फ़ालूदा सेवइयाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप पानी, और 1.5 कप पानी शामिल, पहले मैंने 1 कप डाला है, अब आधा कप मज़ीद डाल रही हूँ। अब इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी, और इसमें शामिल कर दूँगी मैं आधा कप, मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अरारोट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने इसको फ्लेम पे नहीं चढ़ाना, फ्लेम पे चढ़ाने से पहले इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि कोई भी गुठली, कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। अब इसको फ्लेम पे रखेंगे, और फ्लेम पे रखते ही इसको मुसलसल चलाएंगे, और आप देखेंगे कि 2 मिनट के बाद ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, और ये मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो इस तरीके से ये बहुत जल्द गाढ़ा हो जाता है, और इसमें गुठली कोई भी नहीं होनी चाहिए। और ये देखें ये तकरीबन तैयार है। जब ये अपना पेंदा छोड़ने लगे, यानी कि फ्राइंग पैन को छोड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारी कंसिस्टेंसी रेडी है। तो चलें अब इसकी सेवइयाँ तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैंने डाला है ठंडा यख पानी, और ये है मेरे पास फ़ालूदा मेकर या फ़ालूदा बनाने वाली मशीन। देखें इसमें सारे यहाँ पे होल्स हैं, और यहाँ से सेवइयाँ हमारी नीचे आएंगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही चीप प्राइस पे मुझे मिली है, किसी भी हार्डवेयर शॉप से आपको इजीली अवेलेबल है, और ये लाइफ टाइम चलती है। तो इसमें ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। इस मिक्सचर को ठंडा नहीं करना, हमने फ़ौरन से ही डाल देना है, वरना ये हार्ड हो सकता है और हमारी सेवइयाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए सारा मिक्सचर मैंने इस मशीन में ऐड कर दिया है। नीचे मैंने ठंडा बर्फ़ वाला पानी रखा है। अब मैं देखें इसका कवर लगा रही हूँ, ये इसका कवर है, और हल्के हाथों से इसको मैं पुश करूँगी तो बेहतरीन सी हमारी फ़ालूदा सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलें सारा मिक्सचर मैंने इसमें से निकाल लिया है, और ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फ़ालूदा सेवइयाँ रेडी हुई हैं माशाल्लाह से। देखें कितनी नीट एंड क्लीन और मज़ेदार सी। इन सेवइयों को हम फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, पानी में ही डिप रहनी चाहिए। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे रेडी हैं, सेवइयाँ रेडी हैं। इसके अलावा जो कुल्फ़ी फ़ालूदा हमने बनाया था खोए मलाई वाला, वो जम चुका है। ये देखें कितनी अच्छी सी लुक आई है। और यहाँ पे मेरे पास है ये तुखम बिलंगा के बीज, जिन्हें मैंने भिगो कर रख दिया था, और ये अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्लासेस को हमने किस तरह से अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्लासेस में ये तुखम बिलंगा, 1 से 2 चम्मच डालें, या जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो आप डालें। उसके बाद डालेंगे हम ये होममेड सेवइयाँ, और उसके ऊपर डालेंगी मैं रेड वाला शरबत जो हर घर में अवेलेबल होता है इजीली। तो इस तरीके से रेड वाला शरबत डाल देंगे। इसके बाद ये देखिए आइसक्रीम सेट हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार लग रही है। मैंने इसमें कोई कंडेंस मिल्क और कोई क्रीम नहीं डाली, मगर इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप, बहुत ही मज़ेदार और यमी ये आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम स्कूप आपको जितने मर्ज़ी पसंद हो आप इसमें ऐड करें। मैं 3 से 4 स्कूप डालूँगी एक गिलास में, और ये जनाब हमारा तैयार है कुल्फ़ी फ़ालूदा। और इस पर डालूँगी मैं दोबारा से रेड शरबत, और इसको गार्निश करेंगे हम पिस्ते और बादाम से। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। ये कुल्फ़ी फ़ालूदा अगर आप बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन
अल्लाह निगहबान।